नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर बायो ग्रुप के सभी छात्रों का स्वागत और अभिनंदन। श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा के बॉटनी डिपार्टमेंट से मैं डॉक्टर शफकत राना आपको पेपर थर्ड की कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। आइए आज हम लोग सबसे पहले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलनात्मक अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। यह पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। प्रकृति में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सब लोग जानते हैं। वो कोशिकाएं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स अर्थात झिल्ली द्वारा घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं वे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जबकि वे कोशिकाएं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स अर्थात झिल्ली द्वारा घिरे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं वे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। यदि हम विटेकर के वर्गीकरण को फॉलो करें जिसने कि संपूर्ण जीव जगत को 5 किंगडम्स में बांटा था, तो उनमें से 4 किंगडम्स अर्थात प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये आपके यूकैरियोट्स कैटेगरी में आते हैं, जबकि एक अकेला किंगडम मोनेरा जिसके प्रमुख उदाहरणों में से बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में सम्मिलित किया जाता है। आइए हम प्रोकैरियोट्स के कुछ लक्षणों की चर्चा कर लेते हैं वन बाय वन। तो फोरमोस्ट बात है, प्रोकैरियोट्स सबसे सिंपल टाइप ऑफ सेल्स कहलाते हैं, सरलतम प्रकार से की कोशिकाएं कहलाती हैं। इन्हें सबसे प्राचीन एंशिएंट या ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कोशिकाएं भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले अस्तित्व में आए और लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व ये पृथ्वी पर आए माने जाते हैं। दुनिया में जीवों की संख्या के आधार पर यदि हम चर्चा करें तो प्रोकैरियोट्स का ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर कई सारे जीवों को सम्मिलित किया जाता है। ये प्रायः एक कोशिकीय होते हैं तथा सभी प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, बहुत गर्म झरने हो, चाहे बर्फ़ हो, चाहे मॉडरेट एनवायरनमेंट हो, सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इनके कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली का पूर्णतः अभाव होता है और इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल, वो वृत्ताकार रूप में पाया जाता है तथा वह कोशिका द्रव्य में ही बिखरा रहता है। इनके पास कोई कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे हुए कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं और जहाँ तक इनकी कोशिका की आंतरिक संरचना की बात है तो इनकी आंतरिक संरचना भी बहुत सरलतम होती है और हम अगली स्लाइड के अंदर डायग्राम में देखेंगे कि इनके पास कोशिकीय संरचना भी बहुत सरल प्रकार की होती है। और यदि हम यूकैरियोट्स से इनकी कोशिका के आकार की तुलना करें तो ये यूकैरियोट्स के मुकाबले छोटे होते हैं। तो ये कुछ मूल या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के। अब देखिए, इनको अगर अपन डायग्राम की सहायता से देखें तो यहाँ इस स्लाइड के अंदर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल अर्थात बैक्टीरियल सेल है जो आपको दिखाई दे रही है और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर
केंद्र में न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ पाया जाता है, जो कि केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है। चारों ओर साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, और कशाभ हो भी सकता है, ना भी उपस्थित हो। उसके अलावा चारों तरफ आवरण के रूप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और भित्ति के ऊपर कुछ जीवाणुओं में कैप्सूल संपुटिका पाई जाती है, कुछ में ना भी पाई जाए। और आप देख रहे हैं कि इसके सतह के ऊपर छोटे छोटे उभारों के रूप में पिल्लाई पाए जाते हैं। बेसिकली ये वो रचनाएं हैं जो कि एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु में जनन के समय एडजॉइन होने में या उससे जुड़ने में सहायता करते हैं। तो ये बात हुई प्रोकैरियोटिक कोशिका की। अब हम चलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के प्रमुख लक्षणों की ओर। तो जहाँ प्रोकैरियोट्स के ओरिजिन या उत्पत्ति की बात हुई थी, तो कोई 4 बिलियन वर्ष पूर्व उनकी उत्पत्ति मानी जाती है, अर्थात वे बहुत प्राचीन माने जाते हैं। तो उनकी तुलना में यूकैरियोट्स इस पृथ्वी पर अपेक्षाकृत अधिक मॉडर्न है, अर्थात ये कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, तथा इनकी उत्पत्ति 1 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। संरचना की बात करें हम कोशिकीय, तो ये लोग प्रोकैरियोट्स की तुलना में अधिक विकसित हैं, और जैव विकास के क्रम में भी ये आगे माने जाते हैं। कोशिका के अंदर इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विकसित पाई जाती है, और यही कारण है कि जो इनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, वो उस केंद्रक के अंदर विशेष रूप से जो गुणसूत्र नामक रचनाएं होती हैं धागेनुमा, उनके अंदर डीएनए पाया जाता है। यह डीएनए कोशिका द्रव्य से दूर रहता है। उसके बाद हम आगे और किसी लक्षण की चर्चा करें, तो इनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो यह है कि इनके पास सभी प्रकार के झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांग, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। चाहे वो अब मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल की अपन चर्चा करें, तो चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, गोल्जिकाय हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो, ऑल प्रेजेंट। यूकैरियोट्स के अंदर सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। एक अकेला कोशिकांग है राइबोसोम, जो कि किसी भी झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है। यही कारण है कि राइबोसोम प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स दोनों में समान रूप से पाया जाता है। यद्यपि प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उसकी चर्चा हम आगे, जब हम इन दोनों कोशिकाओं का टेबुलेट फॉर्म में तुलना करेंगे, तब वहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, तो यूकैरियोट्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, वो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से प्रोकैरियोट से बहुत ज़्यादा जटिल होती है, तथा कोशिका के संरचना को यदि हम आधार बनाएं, तो कोशिका की संरचना के आधार पर भी यूकैरियोट्स अपेक्षाकृत बड़ी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ये मोटे मोटे से यूकैरियोट्स के सामान्य लक्षण हुए। अब हम डायग्राम की सहायता से एक यूकैरियोटिक कोशिका को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो 2 यूकैरियोटिक कोशिकाएं बताई गई हैं, उनमें से आप देख पा रहे हैं, एक हमें पादप कोशिका है और एक जंतु कोशिका है। दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में हम देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, और उस केंद्रक के अंदर जो जाल दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, वह गुणसूत्र जालिका है। इस प्रकार की किसी भी रचना को हम प्रोकैरियोट्स में नहीं पाते हैं, और ये एक बहुत ही मूलभूत अंतर बन जाता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। चलिए हम अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की एक तुलना टेबल के माध्यम से कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स प्रायः एक कोशिकीय होते हैं, आप देख पा रहे हैं, जबकि यूकैरियोट्स यूजुअली मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, और वो एक्सेप्शंस एक किंगडम प्रोटिस्टा में होते हैं।
इनके सेल ऑर्गेनेल जो हैं उनके चारों तरफ झिल्ली का अभाव होता है, जबकि यूकेरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। जैसा अभी मैंने बोला था, प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। अकेला सेल ऑर्गेनेल, अकेला कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, तथा इस कोशिकांग का प्रकार 70S टाइप होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जबकि यूकेरियोट्स के अंदर पाए जाने वाला जो प्रकार है वो 80S टाइप का होता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए दोनों ही कोशिका द्रव्य के अंदर फ्लॉट करते हैं, अर्थात सीधे ही पाए जाते हैं तैरती हुई अवस्था में, जबकि यूकेरियोट्स के अंदर ये आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर झिल्ली द्वारा घिरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर होता है, वृत्ताकार, जबकि यूकेरियोट्स का डीएनए लीनियर, रेखीय होता है। और जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया, प्रोकैरियोट्स की कोशिकाएं यूनिसेलुलर और ये मल्टी और यूनिसेलुलर हो सकती हैं। कोशिकाओं का आकार प्रोकैरियोट्स का छोटा होता है, जबकि यूकेरियोट्स का बड़ा होता है। प्रोकैरियोट्स में जीवों की संख्या बहुत अधिक है, यूकेरियोट्स में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। प्रोकैरियोट्स की उत्पत्ति लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है, जबकि यूकेरियोट्स की 1 बिलियन वर्ष मानी जाती है। जनन के आधार पर यदि कहा जाए तो प्रोकैरियोट्स में जनन अलैंगिक होता है और यूकेरियोट्स के अंदर अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। जहाँ तक प्रोटीन्स की बात, प्रोकैरियोट्स में कुछ बेसिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। याद रखें, हिस्टोन प्रोटीन्स का इनमें अभाव होता है। प्रोटीन्स के नाम पर हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं और यही कारण है कि वे गुणसूत्र का निर्माण नहीं कर पाते, जबकि यूकेरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा झिल्ली के अंदर स्टिरॉल नहीं पाए जाते, जबकि यूकेरियोट्स की प्लाज्मा झिल्ली में स्टिरॉल पाए जाते हैं। और एक और अंतिम बिंदु, साइटोस्केलेटन यानी कोशिकीय जो ढांचा है वो प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होता है, जिसमें कि फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स भाग लेते हैं, जबकि यूकेरियोट्स के अंदर साइटोस्केलेटन या कोशिकीय जो ढांचा है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक बेसिक सा टॉपिक प्रोकैरियोट और यूकेरियोट्स को डिस्कस किया। ये पेपर 3 के यूनिट 1 का पहला टॉपिक है। आगे की कक्षाओं में कुछ और टॉपिक्स पे आपसे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।